तो बच्चों मोल कंसेप्ट का एक और कंटेंट लेके मैं आपके सामने आया हूं, इसमें थोड़ा और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट थर्ड के कंटेंट में। इसमें क्या लिखा है, 2560 ग्राम ऑफ S8। S8 आपका सल्फर है, उसके नीचे जो 8 है इसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। ऐसी ऑक्सीजन के नीचे जो 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर S के नीचे X है और X यहां पर बच्चों एटोमिसिटी है, इधर एटोमिसिटी हमारी X कितनी है, 8 है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने आप इस एटोमिसिटी का कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा। पहला पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमें S8 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। सब जानते हैं S8 में एक से ज्यादा एटम है, 2 या 2 से ज्यादा एटम किसी भी फॉर्मूले में होंगे तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो सिंपली हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, n इज इक्वल टू n इंटू Na। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर मॉलिक्यूल होंगे, ये मोल, ये एवोगैड्रो नंबर होगा। चलिए नंबर ऑफ मोल को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन मास हमारा कितना है 2560, और मोलर मास एसिड का कितना है हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 32। सल्फर का मोलर मास 32 होता है, ये 256 हो गया, डिवाइडेड बाई 256, डिवाइड करके कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 Na मॉलिक्यूल हो जाएंगे। चाहे तो आप इसको Na की वैल्यू पुट कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये n हमारा निकल गया। यहां पर n क्या है, मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारा एसिड क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, जो इसकी पहचान है वही हमारा यहां पर लिखा होगा। इसकी पहचान मॉलिक्यूल की है तो हमने मॉलिक्यूल लिख दिया, वही हमें निकालना भी है। अब हमें निकालना नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर इन एसिड। कितने होंगे हमारे नंबर ऑफ एटम सल्फर के जब हमारे पास इतना मास होगा सल्फर S8 का। ठीक है बच्चों, तो है तो मॉलिक्यूल्स, लेकिन मॉलिक्यूल भी तो एटम से ही मिलकर बनेगा ना। तो हमें निकालना कितने एटम होंगे अगर इतना मास हमारा 2560। तो एक नए टाइप का क्वेश्चन है, जिसका मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें आपको एटम निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा आया है उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। चलो बताइए, यहां पर आपके सामने लिखा है बी पार्ट, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर कैसे आएगा, x इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। x यहां पर क्या है बच्चों, एटोमिसिटी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हमारा 10 Na, और एटोमिसिटी कितने हमारी 8, तो 80 Na एटम्स आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ जितने मॉलिक्यूल हमारे आएंगे एटम उसका 8 टाइम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल हमारे 5 हैं तो एटम 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। मॉलिक्यूल हमारे 10 है तो एटम 8 इंटू 10 हमारे 80 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, तो जितने मॉलिक्यूल एटम उसका 8 टाइम ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, क्योंकि नीचे एटोमिसिटी यहां पर मेंशन है। तो किसी भी मॉलिक्यूल से अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो मॉलिक्यूल को एटोमिसिटी से इंटू कर देते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर O2 होता तो हम 2 से इंटू कर देते, P4 होता तो 4 से इंटू करते, S8 है तो 8 से इंटू कर देंगे। किसे इंटू करेंगे, मॉलिक्यूल को इंटू करेंगे। ठीक है बच्चों, एटोमिसिटी को अगर मॉलिक्यूल से इंटू कर देंगे तो मॉलिक्यूल से एटम निकल जाते हैं। सिंपल फंडा आपके सामने लिखा हुआ बच्चों, ये हमारा x यहां पर एटोमिसिटी है। एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा 684 ग्राम ऑफ C12H22O11। सब जानते हैं आपका फेवरेट है सुक्रोज, इसे कहते हैं शुगर, इसे कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं फटाफट से, 12 इंटू 12, 22 इंटू 1, 16 इंटू आपका 11। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मोलर मास हमेशा की तरह आएगा 342 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप निकाल देना, इसको सबको ऐड कर देना, बीच में सबका प्लस का साइन आ जाएगा। 12 इंटू 12, 22 इंटू 1 और 16 इंटू 11। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो बताइए ये कौन है, ये मॉलिक्यूल ही तो है, वही हमें निकालना भी है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, n इंटू Na। नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो से इंटू कर देंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका Na हो गया। गिवन मास कितना बच्चों आपका 684, मोलर मास हम निकालेंगे यहां से 342 Na। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, Na से इंटू नहीं किया, सिंपल है, 2 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। इसी को हम इंडिविजुअल एटम्स कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था, जो नीचे नंबर होगा एटोमिसिटी होगी, उसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इंटू कर देंगे। चलिए बताइए कितने मॉलिक्यूल आए हैं, 2 Na, तो x इंटू n, जो भी हमारे मॉलिक्यूल आए, y इंटू n, z इंटू n। अब x y z हमारे क्या है, आइए चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास ये x है, ये एटोमिसिटी, ये हमारे y है और ये हमारे पास z है। चलिए
अब इस 12 को इससे इंटू कर दीजिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। इस 22 को इससे इंटू कर दीजिए तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। अब हम इस 11 को इससे इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। कितना सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। 12 को 2Na से इंटू कर दिया, 22 को 2Na से इंटू कर दिया, 11 को 2Na से इंटू कर दिया। 12 22 11, 12 से इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। 22 को अगर इंटू कर देंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। 11 को इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। कितने आएंगे? 24 Na एटम्स, 44 Na एटम्स और 22 Na एटम्स। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है बच्चों कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आएंगे वो इसका 12 टाइम आएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आएंगे इसका 22 टाइम आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो एटम आएंगे इसका 11 टाइम्स आएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, यहां पर आपका फेवरेट क्लोरोफिल, उसमें 2.4% ऑफ मैग्नीशियम होता है। फाइंड द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स निकालने। अगर 100 ग्राम हमारा क्लोरोफिल है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको गिवन मास मान लेते हैं। किसका? मैग्नीशियम का। ये क्लोरोफिल का मास है, इसमें से मैग्नीशियम को अलग करना है, फिर उससे मैग्नीशियम के एटम्स निकलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए गिवन मास ऑफ क्लोरोफिल 100 ग्राम। अब गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम से हमें मतलब है, क्यों है? क्योंकि हमें नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम निकालना है, तो हमें गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम से मतलब है। चलिए कैसे निकालेंगे? टोटल क्लोरोफिल का मास 100 है, उसमें से 2.4% अलग कर देंगे। 2.4% क्यों अलग करेंगे? क्योंकि क्लोरोफिल में 2.4% मैग्नीशियम होता है, तो 100 को 2.4% से इंटू कर देंगे, ये 2.4% हो गया। 2.4% मैग्नीशियम है, 100 ग्राम क्लोरोफिल है, तो 100 ग्राम का 2.4% निकालेंगे तो गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 100 को 100 से यहां से कैंसिल क्या कर दीजिए तो 2.4 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम आ जाएगा। तो अगर 100 ग्राम हमारे पास क्लोरोफिल है तो केवल 2.4 ग्राम मैग्नीशियम है, ये मतलब है हमारे पास। बाकी सारा दूसरी चीजें हमें मैग्नीशियम से मतलब है। तो क्या करना है? 100 ग्राम का 2.4% निकाल देना है, वही नंबर ऑफ, वही हमारा मैग्नीशियम का गिवन मास हो जाएगा। तो गिवन मास ऑफ क्लोरोफिल 100 ग्राम, गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम 2.4 ग्राम। अब उस गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स निकालेंगे। चलिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम हम कैसे निकालेंगे? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, सिंपल सा फंडा। और मोल क्या है? गिवन मास बाई मोलर मास, और Na अपनी जगह पर कायम है। चलिए गिवन मास कितना? 2.4 ग्राम। याद रखिए 100 नहीं पुट करना, 100 तो क्लोरोफिल का है, हमें मैग्नीशियम के मास से मतलब है। तो गिवन मास मैग्नीशियम का कितना है? 2.4, और मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 24 होता है। Na अपनी जगह पर कायम है, तो कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना? 0.1 Na एटम्स। तो इतने हमारे मैग्नीशियम के एटम निकल जाएंगे। चाहो तो आप इसको एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दीजिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तक आयंस नहीं निकाल लेते, चलिए आयंस भी निकाल लेते हैं। 204 ग्राम ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो ज्यादातर बच्चों को ना ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसका मास है वही निकालेंगे। किसका मास है? मॉलिक्यूल का मास है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर उस मॉलिक्यूल से दूसरे पार्टिकल्स निकालेंगे, आयंस निकालेंगे। जैसे हमने यहां पर सबसे पहले क्या निकाला था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था, फिर उससे एटम्स निकाले थे। उसी तरह से यहां पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर उससे आयंस निकालेंगे। ठीक है बच्चों, पहले वो निकाल देंगे जो उसकी पहचान है। Al2O3 क्या है? आयन नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला n इंटू Na, n हमारा मोल, Na हमारा एवोगाड्रो नंबर। n क्या होगा? गिवन मास बाई मोलर मास इंटू Na। गिवन मास कितना? 204। मोलर मास Al2O3 का सब बच्चों को पता होना चाहिए। Al2O3 का मोलर मास क्या होगा? क्या होगा? 2 इंटू 27 और 3 इंटू 16, ये हमारे पास आ जाएगा 102। ठीक है बच्चों, तो मोलर मास कितना आया? 102। गिवन मास कितना? 204। कैंसिल कर देंगे तो वो आ जाएगा जो वो है क्या? मॉलिक्यूल है, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर? हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, तो इसको ब्रेकअप कर दीजिए, इसका ब्रेक डाउन कर दीजिए। इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? 2 एल्यूमिनियम आयन आ जाएंगे और 3 ऑक्सीजन आयन आ जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब बताइए ये मॉलिक्यूल अगर 1 है तो ये आयन कितने? 2 हैं, तो आयन कितना टाइम है? 2 टाइम्स है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए कार्बन कितने टाइम्स है मॉलिक्यूल का? 12 टाइम्स है। तो इसी तरह से ये आयन कितने टाइम है? 2 टाइम्स है। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल आएंगे अगर उसको 2 से इंटू कर दिया तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएंगे।
और अगर जितने मॉलिक्यूल हैं उसका 3 टाइम कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयंस आ जाएंगे। सिंपल सी बात, तभी मैंने ब्रेक डाउन किया है ताकि आयंस के रूप में फील आ जाए हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना आएगा, उसका 2 टाइम्स। 2 टाइम क्यों, ये 2 है। अगर ऑक्सीजन आयन निकालने को कहते तो 3 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, टोटल आयन निकालने को बोलेंगे तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकालिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकालना है तो क्या करेंगे, उस 2 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इंटू कर देंगे तो 4 Na आयंस आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है, अगर ऑक्सीजन आयन पूछते हैं तो कितना होगा, 3 × 2 Na, 6 Na आयंस आ जाएंगे। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 4th हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5, विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसके पास, इसके पास, इसके पास या इसके पास। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पुट कर देंगे नंबर ऑफ एटम का, और नंबर ऑफ एटम का अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो वही फॉर्मूला होगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल का होगा। लेकिन याद रखिए सबकी पहचान हमें पता होनी चाहिए, इन क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। तो मैंने एक सिंपल सा आपके लिए काम किया है। चलिए पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, n × Na, n × Na, n × Na, n × Na। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने क्या कर दिया, x y z p कर दिया। क्यों कर दिया, अगर गलती से वो मॉलिक्यूल हुआ तो क्या होगा, हम तो ये नंबर ऑफ एटम निकाल रहे थे, लेकिन अगर कहीं पर वो मॉलिक्यूल हुआ तो हम क्या करेंगे, तो पहले से हम जुगाड़ कर देते हैं, एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे यहां पर तो एटम है 1, चलिए मार्कर में वो कर देता हूं चेंज, ज्यादा आसानी होगी। ये 1 है तो ये तो एटम ही है, तो कोई नहीं, x को 1 कर देंगे। Au गोल्ड, इसको भी, ये y, ये भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एटम है 1, ये भी 1 कर दिया। लेकिन ये मॉलिक्यूल निकल आया तो क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। ये 2 इधर फर्क पड़ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो बाकी में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी एटम्स हैं। इधर फर्क पड़ेगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो ये n आएगा ये एटम ही आएगा, ये मॉलिक्यूल नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना आप सब बच्चे, ये सब एटम ही आएंगे। ये एटम तब आएगा जब हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंसेप्ट बच्चों वही है, वहीं से आपको सीखना है। चलिए फटाफट से ये x1 y1 z1 p1, ये p यहां पर क्या है, ये 2, ये z, ये y, ये x। क्लियर है बच्चों, यहां पर हमने सारा कर दिया। नंबर ऑफ मोल, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। चलिए गिवन मास बताइए, 1, गिवन मास 1, गिवन मास 1, गिवन मास 1, 1 1 1 1, ये सब गिवन मास 1 हो गए। मोलर मास बताइए, लिथियम का कितना, 7, गोल्ड का कितना, 197, एग्जाम में मेंशन होगा। Na कितना, 23, और Cl2 कितना, 2 × 35.5, 2 × 35.5, ये हमारा 71 हो जाएगा। क्लियर है, मोलर मास भी पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये सीधा यहां से 2 को 71 से डिवाइड कर दिया, 35.5 आ गया। अब ये देखें, एक ही चीज में हमने इसको एक यूनिफॉर्मिटी लिया है, Na/7, Na/197, Na/23, Na/35.5। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे। सीधा मैथ का रूल, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसके एटम सबसे ज्यादा होंगे। सीधा रूल है ना, बताइए किसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, 7, उसी के सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। सिंपल सी बात। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा उसके एटम सबसे कम होंगे। मैथ का सिंपल सा रूल है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा तो ऊपर वाला टर्म कम आएगा, और डिनोमिनेटर कम तो ऊपर वाला सबसे ज्यादा आएगा। ये सिंपल सी बात है। ये तभी करना जब यूनिफॉर्मिटी आ जाए, Na/7, Na/197, Na/23, Na/35.5। ऊपर का टर्म सेम है, न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंस हो रहा है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा उसके एटम सबसे कम, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसके एटम सबसे ज्यादा। तो सबसे कम डिनोमिनेटर इसका है, उसके एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो लिथियम के सबसे ज्यादा एटम होंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब एक बात बताई थी मैंने, भैया मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल। ठीक है, पेपर में आई डिफाइन मोल। कई बार बच्चा कहता गिवन मास बाय मोलर मास, कई बार नंबर ऑफ पार्टिकल से जोड़ देता है। ये सब अच्छी चीज है, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ठीक है, कई बार ऐसा करता है, एग्जामिनर नंबर नहीं देता। तो एक मोल की स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है, उस पर हम आ जाते हैं। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम तब बोलेंगे 1 मोल, अगर ये सब्सटेंस है, ये 1 मोल है।
किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम तब वन मोल बोलेंगे, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम तब 1 मोल बोलेंगे जब उसमें उतने ही पार्टिकल होंगे जितने की 12 ग्राम कार्बन के एटम्स होंगे। ये मोल की डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूं, जैसे कि हम आमतौर पर कंपैरिजन करते हैं कि वो उतना अच्छा बैट्समैन है जितना अच्छा सचिन तेंदुलकर है, वो उतना अच्छा खिलाड़ी है जितना विराट कोहली है, तो कंपैरिजन कर दिया। तो 1 मोल की डेफिनेशन को बताने के लिए हमने क्या लेना है, कार्बन लेना है। कौन सा कार्बन? 2 तरह के कार्बन होते हैं, एक 12C एक 14C। हमने ये वाला कार्बन लेना है और कितना ग्राम लेना है? 12 ग्राम लेना है, क्योंकि ये एटम है, कार्बन तो एटम है ना ये। तो 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उतने ही एटम किसी सब्सटेंस की 1 मोल की क्वांटिटी में होंगे, उतने ही पार्टिकल किसी सब्सटेंस की 1 मोल की क्वांटिटी में होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को तभी 1 मोल बोला जाएगा जब उसमें उतने ही पार्टिकल होंगे जितने की 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, 1 मोल क्वांटिटी के पार्टिकल इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल सी बात। 1 मोल किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी, 1 मोल किसी सब्सटेंस में उतने ही पार्टिकल, 1 मोल किसी सब्सटेंस में उतने ही पार्टिकल जितने 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, 12 बोलेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने पार्टिकल, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल होंगे जितने सेम नंबर ऑफ एटम होंगे 12 ग्राम कार्बन के। ठीक है, तो 12 ग्राम में जितने एटम उसे उतने ही किसी सब्सटेंस के 1 मोल में पार्टिकल्स होंगे। तो ये है डेफिनेशन आपकी स्टैंडर्ड 1 मोल की। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया ताकि आपको मोल इतना बोरिंग ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे। तो ये चीज है बच्चों। ठीक है, क्या ये मोल कंसेप्ट एंड हो गया? नहीं, कोई भी कंसेप्ट इस तरह से एंड नहीं होता, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोल कंसेप्ट बताया है। मैंने उम्मीद की है कि आपको लगभग एनसीईआरटी का एक बेसिक जो होता है मोल कंसेप्ट का वो आपको आ जाए। इसके बाद तो फिर इसका अपग्रेडेशन है और अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, धीरे धीरे वो भी आपको समझ आते रहते हैं टाइम के साथ, ग्रेजुअली। ठीक है बच्चों, इतना तो आप कम से कम आप कीजिए। तो एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे हम नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।